क्या वाकई सिम्पसन्स मुस्तकबिल की पेशगोइयां कर सकता है? क्या सिम्पसन्स के पास कोई खुफिया मालूमात होती हैं? और क्या ये सब किसी आलमी एजेंडे का हिस्सा है या फिर ये कार्टून सीरीज दरअसल दुनिया के ताकतवर हलकों का एक पैगाम है? अस्सलामुअलैकुम, फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, एक बार फिर वही सवाल सबके जहनों में गूंज रहा है, क्या सिम्पसन्स वाकई मुस्तकबिल की पेशगोइयां कर सकता है? और अगर हाँ, तो फिर ईरान और इसराइल की हालिया कशीदगी के हवाले से जो कुछ द सिम्पसन्स ने बरसों पहले दिखाया था वो हकीकत बनने जा रहा है। आज की वीडियो में हम ये नहीं बताएंगे कि द सिम्पसन्स ने क्या दिखाया, बल्कि हम ये दिखाएंगे कि ये सब कैसे, कब और क्यों मुमकिना तौर पर एक बड़ी आलमी प्लान का हिस्सा हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, चंद माह पहले की बात है, बहुत से चैनल्स पर ऐसी वीडियोस अपलोड हुई जिसमें ये बताया गया कि द सिम्पसन्स की एक किस्त में मशरिक़ वस्ता में एक खौफनाक जंग का इशारा दिया गया है, खास तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान। उस वक्त कई लोगों ने कहा, यार ये तो इत्तेफाकी बातें हैं, लेकिन जो ही 2025 का सूरज चमका, ईरान और इसराइल के दरमियान अचानक आग भड़क उठी। इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और जवाब में ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किए। ये सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि ये मुमकिना तौर पर तीसरी आलमी जंग की इब्तिदाई चिंगारी हो सकती है। अब यहाँ सवाल ये है कि ये द सिम्पसन्स की पेशगोई थी या कोई मंसूबाबंदी। दोस्तों, सवाल सिर्फ ये नहीं कि सिम्पसन्स ने क्या दिखाया, बल्कि असल सवाल ये है कि वो ये सब पहले से कैसे जानते हैं। क्या उनके पास कोई खुफिया मालूमात होती हैं? क्या ये सब किसी आलमी एजेंडे का हिस्सा है, या फिर ये कार्टून सीरीज दरअसल दुनिया के ताकतवर हलकों का एक पैगाम होता है? दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि द सिम्पसन्स ने न सिर्फ ईरान इसराइल की जंग का इंदिया दिया, बल्कि उन्होंने दुनिया के कई बड़े वाकयात को पहले से ही कार्टून की शक्ल में पेश कर दिया था। ईरान और इसराइल तनाज़ा एक बड़ी शतरंज की तरह से है, जिसमें ईरान एक ताकतवर इस्लामी मुल्क है, इसराइल एक बड़ी मगरबी इत्तेहादी ताकत, और अमेरिका यूरोप और इसराइल के साथ है, और चीन और रूस ईरान के साथ। ये सब कुछ एक आलमी ब्लॉक की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, और यही वो चीज है जिसे द सिम्पसन्स ने बहुत पहले ही दिखा दिया था। लेकिन आखिर सिम्पसन्स की किस्त में क्या दिखाया गया? एक मंजर में मशरिक़ वस्ता के नक्शे पर जंग की तैयारियां दिखाई गईं। इसराइली जर्नल्स एक हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे, और इसी दौरान ईरान को मिसाइलों से निशाना बनाया जाता है। अब गौर करें, क्या ये सब आज नहीं हो रहा? दोस्तों, इसके अलावा भी सिम्पसन्स की और भी चौंका देने वाली पेशेनगोइयां हैं। 2000 में ट्रम्प का सदर बनना, जो 2016 में हकीकत हुआ। 1993 में इबोला वायरस की पेशेनगोई भी सिम्पसन्स में की गई। 2014 में फोक्स का डिज्नी खरीदना, जो 2019 में हुआ, और 2010 में स्मार्ट वॉचेस दिखाई गईं, जो 2015 में आम हुई। इसके अलावा 1995 में ग्रीस का दिवालिया होना भी दिखाया गया, जो 2015 में हुआ। अब सवाल ये है कि क्या इन सब पेशगोइयों के बाद हम ईरान इसराइल की पेशगोई को भी महज इत्तेफाक मान लें? दोस्तों, एक बात तो सब जानते हैं कि इस्लामी ममालिक में ईरान एक उभरती हुई ताकत है। ईरान के पास जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी है, दुनिया के ताकतवर तरीन ड्रोन्स हैं, साइबर हमलों में महारत भी हासिल है। इराक, शाम, लबनान, यमन में प्रॉक्सीज हैं। चीन और रूस जैसे सुपर पावर से कुर्बत भी हासिल है। द सिम्पसन्स ने एक किस्त में एक ऐसा मंजर दिखाया जिसमें ईरान को आलमी खतरे के तौर पर पेश किया गया, लेकिन दूसरी नजर से देखें तो ये खतरा नहीं बल्कि ताकत का इशारा था। अब बात करते हैं ईरान के मुतालिक की गई इस्लामी पेशगोइयों की। दोस्तों, इस्लामी कुतब और उलमा की रिवायत के मुताबिक मशरिक से एक लश्कर उभरेगा। ये लश्कर जालिमों के खिलाफ होगा। कुछ उलमा इसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से जोड़ते हैं, और कुछ का ये मानना है कि ईरान की मौजूदा हुकूमत इस रास्ते पर है। यही वजह है कि ईरान दुनिया भर के मजलूमों, खुसूसन फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाता है, जबकि बाज़ खलीजी रियासतें खामोशी या मगरबी ताकतों के साथ खड़ी हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है?
ایران اور اسرائیل کی حالیہ کشیدگی صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں، یہ دو نظریات، دو بلاکس اور دو تہذیبوں کے درمیان تصادم کا آغاز ہو سکتا ہے، اور اگر سمپسنز کی پیش گوئی درست رہی تو آنے والے دنوں میں عالمی مارکیٹ کریش کر جائے گی، تیل کی قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ دیکھا جائے گا، مشرق وسطیٰ میں مکمل جنگ چھڑ جائے گی، امریکہ ان تمام معاملات میں براہ راست مداخلت کرے گا، جس کی وجہ سے روس اور چین بھی اس جنگ میں کود پڑے گا۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو سکتا ہے۔ بعض محققین کا ماننا ہے کہ دی سمپسنز صرف ایک کارٹون نہیں بلکہ یہ ایک پریڈکٹیو پروگرامنگ ہے۔ پریڈکٹیو پروگرامنگ ایک ایسا تصور ہے جس میں عوام کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مستقبل کے خوفناک واقعات کو قبول کر لیں۔ تو کیا سمپسنز ہمیں جنگ، تباہی اور خوف کے لیے تیار کر رہا ہے، یا ہمیں وہ حقیقت بتا رہا ہے جسے دنیا کی آنکھیں نظر انداز کر رہی ہیں؟ اب بات کرتے ہیں سمپسنز اور اسلام کے تعلق کے بارے میں۔ ایک قسط میں سمپسنز کے ایک کردار کو اسلامی عقائد پر طنز کرتے دکھایا گیا، مگر اسی قسط کے آخری سین میں وہی کردار اسلام سے متاثر نظر آیا۔ یہ محض طنز نہیں بلکہ ہو سکتا ہے یہ ایک اندرونی پیغام ہو کہ اسلام وہ طاقت ہے جو آنے والے وقت میں دنیا کو نئی سمت دے گی۔ تو دوستو، اب یہاں یہ سوچیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، صرف یہ مت سوچیں کہ یہ سب ایک کارٹون ہے۔ یہ دراصل مائنڈ میپنگ ہو سکتا ہے جس میں عوام کو ایک نئی سوچ کی طرف لایا جا رہا ہے۔ ایران ایک ویلن ہے یا ہیرو؟ اسرائیل مظلوم ہے یا ظالم؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آنے والے وقتوں میں تاریخ طے کرے گی، اور شاید دی سمپسنز پہلے ہی ان کا جواب دے چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے سنا کہ کیسے سمپسنز نے ایران اور اسرائیل کی کشیدگی کی نہ صرف پیش گوئی کی بلکہ دیگر کئی عالمی واقعات بھی حیرت انگیز درستگی سے دکھائے۔ کیا یہ سب محض اتفاقات ہیں یا پھر کوئی خفیہ ایجنڈا؟ کیا اسلامی پیش گوئیاں اور دی سمپسنز کا مواد آپس میں میل کھاتا ہے؟ اب باری آپ کی ہے، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے کہ کیا سمپسنز کی پیش گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں؟ ایران عالمی طاقت بن سکتا ہے؟ کیا تیسری عالمی جنگ قریب ہے؟ اور کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب ہے؟ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور فوکس ٹی وی اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے انکشاف کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔